हम इसका ट्रीटमेंट देखने वाले थे। हर्निया के लिए जो ट्रीटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो मेश हर्नियोप्लास्टी होता है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट उसका मेश हर्नियोप्लास्टी होता है। इसके अलावा हर्नियोटोमी, हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरेफी 3 टाइप के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं हर्निया के। हर्नियोटोमी क्या होता है, हर्निया सैक को जस्ट एक्सरसाइज किया जाता है, उसमें बाकी रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये चिल्ड्रन में किया जाता है। देन सेकेंड हर्नियोप्लास्टी होता है, तो इसमें पोस्टीरियर वॉल की स्ट्रेंथनिंग की जाती है। एंड मोस्ट पॉपुलर सर्जरी हर्नियोप्लास्टी के अंदर होती है लिस्टेनस्टीन रिपेयर। एंड इसमें ओपन और लैप्रोस्कोपिक मेथड, 2 टाइप के मेथड यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हर्नियोरेफी होता है, तो हर्नियोरेफी में बेसिनीज हर्नियोरेफी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या किया जाता है कि कंजॉइंट टेंडन और इनवाइनल लिगामेंट को अप्रोक्सीमेट किया जाता है, मतलब पास लाया जाता है और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स से ऐसा किया जाता है। देन क्लासिफिकेशन कैसा होता है हर्निया का। फर्स्ट एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के हर्निया होते हैं, एक इनडायरेक्ट हर्निया, दूसरा डायरेक्ट हर्निया। देन सेकेंड नाइहस क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के हर्निया होते हैं। टाइप 1 में इनडायरेक्ट हर्निया आता है प्लस नॉर्मल डीप रिंग जिसमें रहती है प्लस नॉर्मल पोस्टीरियर वॉल भी रहती है। देन टाइप 2 हर्निया कैसा होता है, इनडायरेक्ट हर्निया होता है जिसमें डायलेटेड डीप रिंग रहती है लेकिन पोस्टीरियर वॉल नॉर्मल रहती है। देन टाइप 3 होता है और ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पोस्टीरियर वॉल में डिफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो टाइप 3 के 3 टाइप्स और क्या है, डायरेक्ट है एक, तो दूसरा पेंटालून है जिसमें एनलार्ज्ड डीप रिंग हो जाती है, एंड थर्ड फीमरल है। देन टाइप 4 होता है, तो टाइप 4 रिकरेंट हर्निया होता है एंड ये अगेन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो एक डायरेक्ट हर्निया होता है, दूसरा इनडायरेक्ट हर्निया होता है, तीसरा फीमरल हर्निया होता है एंड फोर्थ कंबाइंड हर्निया होता है। देन थर्ड यूरोपियन हर्नियल सोसाइटी क्लासिफिकेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हर्निया है उसमें 5 तरह की लेबलिंग्स होती है। पी से होता है प्राइमरी, आर से होता है रिकरेंट, एल से होता है लैटरल, एम से होता है मीडियल एंड एफ से होता है फीमरल। एंड डिफेक्ट साइज इसमें मेज़र कैसे किया जाता है, 1.5 सेंटीमीटर को 1 कंसिडर किया जाता है। सो एक फिंगर लेंथ को मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर को 1 कंसिडर करता है। देन एग्जांपल है इसका प्राइमरी रिकरेंट हर्निया जिसका 3 सेंटीमीटर डिफेक्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्राइमरी के लिए पी रहेगा, तो देन मीडियल साइड में है तो एम रहेगा एंड 2 आया है क्योंकि 3 सेंटीमीटर 1.5 × 2 होता है। देन नेक्स्ट गिलबर्ट्स क्लासिफिकेशन है, तो गिलबर्ट्स क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप के हर्निया होते हैं। अगर पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट है तो फिर डायरेक्ट हर्निया बोलेंगे, एंड इंटरनल रिंग का डिफेक्ट है यानी डीप रिंग का डिफेक्ट है तो इनडायरेक्ट हर्निया बोलेंगे। ये 2 ही टाइप के हर्निया गिलबर्ट्स क्लासिफिकेशन में। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्निया है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, 5 टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इररिड्यूसिबिलिटी है, सेकेंड ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है, थर्ड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, देन फोर्थ इनकार्सरेटेड हर्निया है एंड फिफ्थ इन्फ्लेम्ड हर्निया है। तो ये 5 टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट इररिड्यूसिबिलिटी है, इररिड्यूसिबिलिटी क्या होता है, अधेशंस के कारण होता है, ओमेंटम सैक और कंटेंट्स के बीच में अधेशंस हो जाता है, तो उसके कारण इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि इररिड्यूसिबल हर्निया है वो, क्योंकि जो हर्निया इररिड्यूसिबल होता है ना वो टेंस हो जाता है, टेंडर रहता है, छूने से उसको दर्द होता है, इररिड्यूसिबल होता है और इम्पल्स नहीं आता है कफ करने पे, पेशेंट अगर कफ करेगा तो भी इम्पल्स नहीं आएगा। देन रिसेंट इंक्रीज होता है उसकी स्वेलिंग साइज में। देन सेकेंड ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें क्या रहता है, इररिड्यूसिबिलिटी उसमें भी देखने को मिलती है, साथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ल्यूमेन ऑफ गट का, मतलब गट का जो ल्यूमेन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया के, एक तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होगा, दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब थोड़ा फैल जाएगा वो एब्डोमिन। देन थर्ड वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी आती है। देन
स्टेप लैडर पेरिस्टेल्सिस होता है। ये चारों क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। देन ट्रीटमेंट क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया का? एक तो अर्जेंट डिवीजन किया जाता है सैक नेक का, और उसके बाद फिर फॉलोड बाय हर्नियोप्लास्टी कहते हैं उसके बाद। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया के लिए? एक तो नैरो नेक की वजह से होता है ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड इरिड्यूसिबिलिटी की वजह से, थर्ड सडन स्ट्रेनिंग की वजह से कफ वगैरह अगर होता है तो, देन टू मैनी कंटेंट्स अगर है तो भी ल्यूमेन ब्लॉक हो सकता है, देन लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर हर्निया है तो उसके कारण हो सकता है, एंड उसके बाद स्लाइडिंग हर्निया अगर तो उसके कारण भी हो सकता है। देन थर्ड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या? इरिड्यूसिबिलिटी है, साथ में ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसके साथ जो ब्लड सप्लाई जा रही है इंटेस्टाइन को वो भी इम्पेयर्ड हो गई है। तो ये तीनों अगर है तो स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। देन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कॉमन किस में होता है? फीमेरल हर्निया में कॉमन होता है, ऑब्ट्यूरेटेड हर्निया में और इनडायरेक्ट हर्निया में। देन पैथोलॉजी क्या होती है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की? तो कंजेशन और अल्सरेशन होता है पहले तो, उसके कारण फिर गैंग्रीन हो जाता है, और बैक्टीरिया फिर प्रोलिफरेट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंटेस्टाइन है तो बैक्टीरिया वैसे भी वहाँ पे रहते हैं, और वो गैसेस भी रिलीज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस वो रिलीज़ करते हैं वो बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका होता है इंटेस्टाइन। तो उसकी वजह से एंडोटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो वहीं के वहीं रहते हैं, और इसके कारण फिर एंडोटॉक्सिक शॉक आता है। तो स्ट्रैंगुलेशन के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सडन पेन होता है, सीवियर पेन होगा और प्रोलॉन्ग्ड पेन होगा, लंबे समय तक पेन होता रहेगा, अचानक से होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लंबे समय तक रहेगा दर्द। देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलता है? तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में सेम जैसा हमको यहाँ पे मिल रहा था इरिड्यूसिबिलिटी के केस में, वैसा ही यहाँ पे भी मिलता है। टेंस मिलेगा हर्निया, टेंडर मिलेगा, कोई इम्पल्स नहीं आएगा कफ में, इरिड्यूसिबल रहेगा, एंड रिसेंट स्वेलिंग साइज है वो इंक्रीज हुआ रहेगा। देन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का? जनरल मेजर्स में तो हॉस्पिटलाइजेशन करना, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, फुट टाइम रेज करते हैं ताकि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो हर्निया है वो रिड्यूस हो, इसलिए। देन राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं, राइल्स ट्यूब ताकि जो स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो उसके सिक्रेशंस को निकाला जा सके, क्योंकि वो वैसे भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है तो वहाँ तो जा नहीं पा रहा है, और फूड भी हम उसको नहीं देते हैं ताकि और एसिड सिक्रीट मत हो, उस टाइम पे नहीं देते हैं। एंड उसके अलावा जो सिक्रेशंस रहते हैं उसको भी राइल्स ट्यूब से निकाल देते हैं। देन IV फ्लूइड्स देते हैं, ये देते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। देन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन के लिए। देन स्वेलिंग रिड्यूस करते हैं जब अगर गैंग्रीन ना हो तो टेक्सिस की हेल्प से करते हैं। देन गुड सेडेशन की हेल्प से, एंड थाई को फ्लेक्स करके, अटैक करके और मीडियली रोटेट करके। देन सर्जरी के लिए क्या करते हैं? सर्जरी में हाई लाइगेशन ऑफ सैक करते हैं, और अगर गैंग्रीनस है ना तो गैंग्रीनस सेगमेंट का रिसेक्शन करना होता है, एंड साथ में एनास्टोमोसिस करना होता है। नाउ फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है इनकार्सरेटेड हर्निया। तो इनकार्सरेटेड हर्निया किसके कारण होता है? फीकल मैटर के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इनकार्सरेटेड हर्निया होता है। देन फिफ्थ इन्फ्लेम्ड हर्निया कॉम्प्लिकेशन है। तो जब हर्नियल सैक का कंटेंट इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसके कारण ये इन्फ्लेम्ड हर्निया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? अपेंडिसाइटिस इन हर्नियल सैक, अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो गया। दूसरा मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस इन हर्नियल सैक, तो मैकल्स डायवर्टिकुलम जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया। तो ये था हर्निया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।